नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, तुलसीदास की आज हम अन्य रचनाएं पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसी को हम देखते हैं। हमने दो रचनाओं को पढ़ लिया है। कौन कौन सी? रामचरितमानस और विनय पत्रिका के विषय में जान लिया है। आज हम क्या करेंगे, उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनसे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम क्या है। पहली जो इनकी रचना हमने लिखा है यहाँ पे क्या है, कवितावली। हमने आपको रचनाओं की ट्रिक बताई है और इनकी कौन सी ब्रज भाषा में है, किसमें 7 कांड है, वो सारी चीज़ों की वीडियो मैंने दे दिया है ट्रिक के माध्यम से। तो कवितावली हमने बताया था, जो वली वाली रचनाएं हैं उसकी भाषा क्या है, ब्रज है। तो कवितावली की भाषा क्या है अगर पूछे तो ब्रज है, और यह मुक्तक काव्य है। प्रबंध काव्य ना होकर ये क्या है, मुक्त रूप से लिखी गई ये मुक्तक काव्य। हमने याद कर लिया था, अगर हम कविता करेंगे तो उसमें अगर हम मुक्त रहेंगे तो अच्छे से कविता कर पाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर कोई अगर बंधन रहेगा, प्रबंध रहेगा, तब जाके हम कविता नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मुक्त हैं तो कविता अच्छे से करेंगे, अर्थात यह मुक्तक काव्य है। यह क्या है, मुक्तक काव्य है। भाषा ब्रज है और पद कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 183 इसमें पद हैं। कांड क्या है, 7 कांड। कितने हैं इसमें, 7। कवितावली, गीतावली क्या है, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और नहीं, कवितावली, गीतावली, वरवय रामायण और रामचरितमानस जो है, ये 7 कांडों वाली इनकी रचनाएं हैं। इसमें पूछा जाता है, एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्रश्न है, कलिकाल का वर्णन किसमें है। कलिकाल का वर्णन तुलसीदास ने किस रचना में किया है, तो ये किसमें किया है, कवितावली में किया है। और कवितावली और मानस में भी, रामचरितमानस में भी कलिकाल का वर्णन है। तो अगर पूछ ले, दो रचनाएं दे दे कि कलिकाल का वर्णन तुलसीदास की किन किन रचनाओं में मिलता है, और ऑप्शन में रहे कवितावली और रामचरितमानस, तो हम दोनों को टिक करेंगे। अगर रामचरितमानस नहीं है, सिर्फ कवितावली दिया है, तो हम क्या करेंगे, कवितावली उस पर टिक करेंगे। और एक चीज पूछी जाती है, बनारस। इसमें क्या है, कवितावली में बनारस की महामारी का वर्णन है। क्या है, बनारस की महामारी का वर्णन इसमें तुलसीदास ने किया हुआ है। इसके बाद एक कवितावली क्या है, इसके बाद गीतावली। इसके बाद क्या है, गीतावली है। यह क्या है, ये गीत काव्य है। यहाँ ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह गीतावली है, तो मतलब यह गीत काव्य है, ना कि प्रबंध और मुक्तक काव्य है। कांड इसमें 7 हैं। पद कितने हैं, 328। और यह जो है राम के, किसके, यहाँ पे राम नहीं लिखा, यह राम के राज्याभिषेक से शुरू होती है। अगर पूछा जाए कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसका आरंभ राम के राज्याभिषेक से होता है, तो वह कौन सी है, गीतावली। अगर कहीं राज्याभिषेक की बात हो तो गीतावली करना, क्योंकि अगर राज्याभिषेक हो रहा है तो वहां पे गीत तो गाए ही जाएंगे, तो कौन सी रचना हो जाएगी, गीतावली। इसके बाद है दोहावली। दोहावली को बहुत सारे विद्वान तुलसी सतसई भी कहते हैं। क्या है, तुलसी सतसई। बहुत सारे विद्वान तुलसी सतसई भी कहते हैं। अगर पूछ ले एग्जाम में कि किस रचना को तुलसी सतसई भी कहा जाता है, तो आप लोग दोहावली को टिक करेंगे। इसके बाद एक क्या है, मुक्तक है। और भाषा क्या है इसकी, ब्रज है। वली वली वाली रचनाएं क्या है, ब्रज है। तो ये जो मुक्तक है, जैसे कविता हम करते हैं मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से, तो मुक्तक हो गई। और किसमें करेंगे, दोहा में करेंगे, तो दोहा में भी हम क्या कर रहे हैं, मुक्त होके ही कर रहे हैं, अर्थात दोहावली किसमें हो जाएगी, मुक्तक में हो जाएगी। इसके बाद है कृष्ण गीतावली। क्या है, कृष्ण गीतावली। यह भी क्या है, गीत काव्य है। और भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। 61 छंद इसमें विद्यमान हैं। और
भले ही तुलसीदास राम जी के भक्त थे, राम के भक्त थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण से संबंधित भी रचनाएं लिखी हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुलसीदास निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कृष्ण गीतावली नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो राम के भक्त थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक रचना कृष्ण गीतावली भी लिखा और उसमें क्या लिखा, कृष्ण की बाल लीला, गोपी विरह वर्णन और द्रौपदी वर्णन इत्यादि भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्णन इसमें उन्होंने समाहित किया। जैसे कृष्ण की बाल लीलाएं, कैसे बाल लीला थी उनकी, वैसे कृष्ण का वात्सल्य देखना हो तो हम सूरदास के यहाँ जाते हैं, सूरदास की रचनाओं को पढ़ते हैं। लेकिन तुलसीदास ने भी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, गोपी विरह और द्रौपदी वर्णन। इसके बाद है वरवय रामायण। क्या है? वरवय रामायण है। भाषा क्या है इसकी? अवधी है। कहते हैं कि जो वरवय रामायण है ये रहीम के जो वरवय नायिका भेद है। क्या है? वरवय नायिका भेद कौन सी रचना है? वरवय नायिका भेद है, उसी के आधार पर ये की गई है। कौन सी रचना? वरवय रामायण। तो रहीमदास की जो वरवय नायिका भेद था उसकी भी भाषा क्या थी? अवधी थी। और वरवय रामायण की भाषा भी क्या है? अवधी है। रामचरितमानस की भी भाषा क्या है? अवधी है। इसमें 7 कांड है। शैली क्या है? मुक्तक है। शैली क्या है? मुक्तक है। 7 कांड इसमें भी हैं। कवितावली में भी 7 कांड है, गीतावली में भी 7 कांड है, रामचरितमानस में भी 7 कांड है। फिर से याद कर लो, कवितावली, गीतावली, वरवय रामायण और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। फिर हमने लिख दिया जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये दोनों जो रचनाएं हैं ये क्या है? प्रबंध काव्य है। और भाषा इसकी क्या है? अवधी है। भाषा क्या है? अवधी है। मंगल वाली रचनाएं कैसी रहेंगी? प्रबंध करना पड़ता है। शुभ विवाह के लिए, किसी मंगल कार्य के लिए क्या करना पड़ता है? प्रबंध करना पड़ता है। और मंगल कहाँ पे होगा? अवध में होगा। मंगल कहाँ होगा? अयोध्या में, जहाँ राम रहेंगे। तो मंगल वाली रचनाएं क्या हो जाएंगी? अवधी भाषा में हो जाएंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, और कोई समस्या होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।